है, लेकिन जैसे ही आधुनिक समाज की चर्चा हुई तो फिर इनको मौजूदा पीढ़ी के चरित्र और संस्कार पर शंका होने लगी। देश दुनिया की आधी आबादी के इनसे यही सवाल है कि आपको हमारे चरित्र पर लांछन का अधिकार किसने दिया, हमारे अपमान का अधिकार किसने दिया। हालांकि इनके समर्थक तर्क देते हैं कि बाबा के बयान में कोई खामी नहीं है, समाज में स्थितियां बिगड़ी हैं और सोशल मीडिया के दौर में बहुत कुछ दूषित है, लेकिन कुछ नाराज महिलाएं बाबा को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहीं। दोनों कथावाचकों के बयान को लेकर हर तरफ बहस है। ईश्वर स्मरण लेकिन महिलाओं पर लांछन, चरित्र पर सवाल, कथावाचकों के प्रवचन पर बवाल। आधी आबादी का चरित्र हनन, कथावाचकों की ये कैसी करतूत। चाहे अनिरुद्धाचार्य जी बोले चाहे प्रेमानंद जी बोले, किसी को भी महिलाओं के विषय में व्यक्तिगत टिप्पणी करने का कोई अधिकार तो नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं तो उनकी भी ये गलती है। कोई भी व्यक्ति ऐसे आएगा और महिलाओं के विषय में कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आपका व्यक्तिगत ही अनुभव है तो आप अपने घर में रखिए। यदि आपका पब्लिक किसी आपके यजमान या कोई अनुयायी है, उन लोगों के साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप उनको निजी तौर पर समझाएं। आप पब्लिकली इस तरीके की बात नहीं कह सकते। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने ये शब्द नहीं बोले थे, तो ये शब्द कैसे नहीं बोले थे? 14 साल बोला है और 25 साल बोला है। 14 साल इन्होंने शादी की बिल्कुल सही उम्र बताई है। तो 14 साल में अगर लड़की की हम शादी कर देते हैं तो WHO और यूनिसेफ के अनुसार मानसिक शारीरिक शोषण में आता है। ये कानूनी शिकंजा जिस तरीके कसा जाना चाहिए वो कहीं कसता नजर नहीं आ रहा। नहीं, इस बार बिल्कुल कसा जाएगा। अगर SSP साहब कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 173(4) से हम कोर्ट से FIR दर्ज कराएंगे। दोनों तस्वीरों को देख लीजिए। कहने को दोनों कथावाचक हैं, इनके दरबार सजते हैं, हजारों लाखों लोग इनको सुनते हैं। अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज को सुनकर कुछ लोगों को आध्यात्मिक सुख भी मिलता है। दोनों पॉपुलर कथावाचक के बड़ी संख्या में भक्त हैं। इसमें फिल्म, खेल जगत, राजनीति से जुड़े लोग भी हैं। इन दोनों के बयान पर बुद्धिजीवियों की अदालत में आजकल बहस छिड़ गई है। अधिकांश लोग इन्हें गलत कह रहे हैं तो कुछ सही भी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आपस में भक्त भी बहस पर उलझ आए हैं। धार्मिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के इस बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी आग बबूला हो गई थी। हालांकि खुशबू ने साफ साफ कहा कि उनके शब्द प्रेमानंद जी महाराज के लिए कभी नहीं थे, लेकिन उन्हें अब गलत तरीके से उनसे जोड़ा जा रहा है। दरअसल वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने आजकल के समय में लोगों के चरित्र में हो रही गिरावट को लेकर चिंता जाहिर की है। उनके पास पहुंचे श्रद्धालु ने शादी के सफल नहीं होने को लेकर सवाल किया था। सवाल ये था कि आजकल के समय में बच्चे अपनी पसंद से शादी करें या फिर माता पिता की पसंद से शादी करें। दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। इस पर प्रेमानंद महाराज ने जवाब में युवाओं के चरित्र तैयार होने के पीछे कई कारणों की चर्चा की। उन्होंने कहा, मान लो हमें 4 होटल का भोजन खाने की आदत पड़ गई तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि शादी के परिणाम अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चे और बच्चियों का चरित्र पवित्र नहीं है। इसी तरह इन्होंने आगे कहा कि जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ जाए तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। लड़कों के संदर्भ में भी उन्होंने यही बात कही। वे बोले, जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वह अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी आदत यही बना ली है। दरअसल हमारी आदतें खराब हो रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आजकल बहू मिलना या फिर अच्छा पति मिलना बहुत मुश्किल है। 100 में से 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। प्रेमानंद जी महाराज ने लिव इन पर भी सवाल खड़ा किया। इन्होंने कहा कि ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। वे बोले, मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी गई, लेकिन शरीर को छूने नहीं दिया गया। अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है। प्राण चले जाएं, लेकिन पति का बाल बांका नहीं हो। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं हैं। वह किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझ लो। प्रेमानंद जी महाराज के ऐसे ही बयानों से आजकल
घमासान मचा हुआ है और इसी को लेकर हर तरफ बहस छिड़ गई है। महिलाओं की अदालत, महाराज पर मुकदमा। कथावाचकों के बयान को लेकर महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। सवाल ये है कि ईश्वर का भजन कीर्तन करने वाले संत या कथावाचक समाज सुधारने का ठेका आखिर क्यों ले लेते हैं, और अगर वो समाज को सुधारना ही चाहते हैं तो फिर इनके ऐसे बिगड़े बोल सामने क्यों आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।